नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अंकिता भगत है। मैं कलिंगा हॉस्पिटल में काम करती हूँ। मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिक और न्यूनेटोलॉजी डॉक्टर हूँ। आप देख रहे हैं स्वास्थ्य संवाद। आज हम बात करेंगे टेम्पर टेंट्रम्स। टेम्पर टेंट्रम्स का मतलब क्या है? जो बच्चे आप देखते हैं, कभी कभी हमारा पेरेंट्स आते हैं, हमें बोलते हैं कि हमारा बच्चा बहुत ही ज़िद्दी है, हम उसकी बात नहीं मानते, तो वो एकदम नीचे ज़मीन पे लेट जाता है, रोने लगता है, मारने लगता है हमें। कोई जब ज़्यादा लोग होते हैं तब उनके सामने ज़्यादा ऐसा करता है, तो इसको हम बोलते हैं टेम्पर टेंट्रम्स। मतलब जो बच्चे एकदम अपनी ज़िद को पकड़ के बैठ जाते हैं। तो आपके मन में सवाल आता होगा कि हमारा बच्चा ऐसा करता है तो क्या हमें कोई खराबी है, हम गलत हैं, या बच्चे में हमारे कोई प्रॉब्लम है? तो हमें इसके लिए सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है कि ये जो शुरू होता है, ये 18 महीने के बाद के बच्चों में जनरली शुरू होना चालू होता है। ये 5 साल तक ऐसे बच्चों को ऐसी प्रॉब्लम ज़्यादा बच्चे करते हैं। ये क्यों करते हैं? क्योंकि ये बच्चे जो होते हैं, इनको ज़्यादा ना तो उनको सारी वोकेबलरी पता है, सारे शब्द पता है कि वो अपनी बात को कैसे आगे रखें, क्या करें, आपको कैसे बताएं कि उन्हें क्या चाहिए, क्योंकि अभी इनको अपनी पूरी बात सामने रखना नहीं आता है। तो इस ऐसे में बच्चा अपना गुस्सा, रोना और इधर उधर चीज़ें फेंकना का काम करना चालू करता है। उसको इससे समझ आता है कि जब मैं ऐसा करता हूँ तो मेरे माँ बाप तो मेरी तरफ ध्यान दे रहे हैं। तो ये सब इस वजह से, ये कारणवश ये सब कुछ चालू हो जाता है। जब ये हो रहा है तो क्या हम बुरे माँ बाप हैं? नहीं, हम बुरे माँ बाप नहीं हैं। ये बच्चे का एक नॉर्मल नेचुरल बिहेवियर है, पर बाकी बच्चे नहीं करते तो हमारा बच्चा क्यों ही करता है? ये भी आपके मन में सवाल आता होगा। तो ये इसलिए ऐसे करते हैं क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि बच्चों को बात करना, बोलना, अपनी बात आगे रखना नहीं आता है। तो ऐसे में बच्चा क्या देखता है, अपने घर में आसपास सारी चीज़ें ऑब्जर्व करता है। वो देखता है कि अगर मेरे माँ बाप आपस में कभी कुछ बात होती है तो गुस्से में एक दूसरे को बोल देते हैं, या किसी को कुछ नहीं मिलता तो कभी कभी किसी की आंखों से आंसू आए, तो उनको लगता है यही एक तरीका होता है अपनी बात को आगे रखने का, तो वो भी ये हट जो है अपनाना चालू कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, जब बच्चा ऐसा जिद करता है तो हम उसको जो चीज़ वो मांग रहा है उसको हम दे देते हैं। तो ऐसे में बच्चे को समझ आने लगता है। बच्चा समझदार तो शुरू से ही होता है, उसको ये समझ आने लग जाता है जब मैं ऐसे करता हूँ तो मुझे ये चीज़ें मिलती हैं, जब मैं ऐसे रोऊंगा तो मुझे चॉकलेट मिलेगी, जब मैं ऐसे करूँगा तो मुझे ये खिलौना मिलेगा। तो वो ये करते ही रहते हैं, करते रहते हैं, और एक साइकिल बन जाती है। तो इस चीज़ को हमें क्या करना है, कंट्रोल में करना है। अब आप पूछेंगे कि बच्चा इसको हम कैसे कंट्रोल में करें, क्योंकि ये हमारा बच्चा तो कभी कभी हम बाहर मॉल में जाते हैं, वहाँ पे ऐसी हरकतें चालू कर देता है, या हम बहुत सारे रिलेटिव्स के सामने जाते हैं तब करता है, तो हमारे को तो उसमें अच्छा नहीं लगता कि हमारा बच्चा ऐसे कर रहा है। तो आपको इस चीज़ के लिए कुछ बिहेवियर में चेंज करना पड़ता है। इसमें पूरे घर वालों को एक साथ एक ही टीम में होकर काम करना पड़ता है। ये नहीं कि माँ डांट रही है और जो फादर है वो उसको बोल रहा है कुछ नहीं होता, सब ठीक है, तेरी जिद है, मैं पूरी कर दूंगा। हम दोनों को एक ही टीम में होकर काम करना पड़ेगा। जब भी बच्चा ऐसा करता है तो हर बारी उसकी जिद पूरी नहीं करनी होती है, उसको एक अकेली जगह पे छोड़ दिया जाना चाहिए। पर वो जो जगह है वो हमें पहले देखनी चाहिए कि आसपास उसके कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जिससे बच्चे को नुकसान हो जाएगा, लग जाएगा। अगर वो ज़्यादा इधर उधर हाथ मारेगा या रोएगा तो उसको लगेगा तो नहीं। अगर हमें पता है वो जगह सेफ़ है, सब कुछ है, आप वहाँ से बच्चे को बिना कोई अटेंशन दिए वहाँ से चले जाओ। जब बच्चा देखता है कि माँ बाप अटेंशन दे रहे हैं तो वो और ये नखरे और ये सारे टेंट्रम्स शो करता है। तो अगर आप उसको अकेला उस समय छोड़ दोगे तो वो बच्चा देखेगा कि कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा, तो वो शांत हो जाएगा। तो उसके बाद जब बच्चा शांत हो जाएगा तो आप उसको समझाओ कि आपने क्यों मना करा, ये चीज़ क्यों अच्छी नहीं है। अगर आप गुस्से में, हम आपको भी समझाया जाएगा तो आप भी और गुस्सा होते हैं, तो बच्चा भी वैसा ही है। तो जब हम उसको उस समय समझाएंगे तो वो भी उस समय गुस्सा होगा, तो उस समय बच्चे को छोड़ देना है। बट जब हम मॉल जाते हैं तब क्या हम ऐसा कर सकते हैं, या हम बाहर अपने रिलेटिव्स के घर है ऐसा कर सकते हैं? आप तभी भी ऐसा कर सकते हैं। बच्चे को वहाँ बाथरूम में ले जाइए, या बच्चे को अपनी गाड़ी में बिठा दीजिए, थोड़ी देर के लिए उसको शांत छोड़ दीजिए, उसकी तरफ ध्यान मत दीजिए। जब आप देखेंगे, बच्चा देखेगा कि अब मेरे रोने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो शांत हो जाएगा। फिर आप उससे बात करने की कोशिश करिए। तो ऐसे में बच्चे को एक ये बिहेवियर उसका चेंज होता रहेगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कभी कुछ ऐसे निशान हैं जिनसे हमें पता चल जाएगा, क्लू हमें मिलेगा कि हमारा बच्चा ऐसा करने वाला है? खासकर जब बच्चा बहुत भूखा होता है या बच्चा बहुत थका हुआ होता है, बहुत खेल के इधर उधर उछल कूद करके जब थका होता है, तब बच्चे ऐसे बिहेवियर शो करते हैं। तो जब आपको पता है आपके बच्चे का खाने का टाइम है या बहुत थक गए, तो उसको उस पहले ही वो ये सारी चीज़ें करें, अपनी ज़िद शो करना शुरू करें। आप उससे पहले ही उसको खाना दे दें, उसका एक फ़िक्स टाइम रखें कि उसको इस समय पे सोना है, रेस्ट करना है। और बच्चे को अच्छे काम करने पे पॉजिटिव रिवॉर्ड दो, और जब वो गलत करता है तो उसको मार पीट के नहीं सिखाओ, आप उसको अकेला छोड़ दो।
तो वो थोड़ा टाइम आप आउट करोगे तो बच्चा वो सीखेगा कि हमें ऐसा नहीं करना है। तो हम इस तरह से टेम्पर टेंट्रम को कंट्रोल में ला सकते हैं। पर टेम्पर टेंट्रम जब हम सोचते हैं तो कभी कभी हमें, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी सांस भी रोक लेते हैं, एकदम से सांस लेना बंद कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं ब्रेथ होल्डिंग स्पेल। ये एक कारण है जिसके लिए आपको मेडिकल इमरजेंसी होती है, जिसके लिए आपको हॉस्पिटल आना पड़ेगा। हम बच्चे का ब्लड टेस्ट करेंगे, देखेंगे बच्चे को खून की कमी के कारण ये ज़्यादातर होता है, तो इसमें हम बच्चे को आयरन की दवाई चालू करते हैं। पर बाकी जितना भी टेंट्रम टेंट्रम का स्पेक्ट्रम है उसमें आपका सिर्फ इतना ही काम है कि आप बच्चे को एक अच्छा बिहेवियर चेंज में लेकर आएँ। थैंक यू।